चलिए दोस्तों, फिर आ गए हम नए वीडियो के साथ। आप लोग पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो बिना लेट किए मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? आप लोग को आंसर याद रखना है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? जब अम्ल को धातु से अपक्रिया कराई जाती है तो उस समय आप लोग याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस अलग होकर के बाहर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर याद रखना है, अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है ना। जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहेंगे। आप लोग को पिछला वीडियो में हमने एक ट्रिक दिया था सदिश राशि का। ठीक है ना। वो फिर एक बार आप लोग को याद दिला देना चाहेंगे हम। वो था तुम बेबी सब। ठीक है ना। फिर एक बार आप लोग को क्लियर करा देना चाहूँगा। यहाँ तुम का मतलब त्वरण समझना है, बे का मतलब वेग, बी का मतलब विस्थापन, स का मतलब संवेग और ब का मतलब बल। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक करके ऑडियो को एक बार आप लोग इसे फिर दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? आप लोग को आंसर याद रखना है, हरित लौक में। ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है और हिंदी में इसे पर्णहरित कहते हैं। और हरित लवक आप लोग का हिंदी है लेकिन वही क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश है। ठीक है ना। तो आप लोग क्लोरोफिल याद रखना है कहाँ पे अवस्थित रहता है, तो हरित लौक में ही रहेगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कोई डाउट नहीं रहने देने का प्रयास करेंगे हम। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। यार शेयर कीजिए, कम से कम जितना ही ज़्यादा शेयर होगा हमारा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा वीडियो देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने किया था? आंसर याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है भी पूछ दे कि कोशिका की खोज कब की गई थी, तो सन भी डाल दिए हैं 1665। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। और ज़रूरत पड़े तो आप लोग कॉपी खोल करके नोट्स तैयार करते जाइएगा। आप लोग को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साइंस का और एक आर्ट का यानी कि जीके का क्लास अलग दें, जनरल साइंस का अलग दें। ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो यार कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का, लेंस का सूत्र होता है तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे हम बाई कुछ और रूप में लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, चाहे तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब आप लोग को जो अच्छा लगे, जिस मॉडल से अच्छा लगे आप लोग उसी का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है स्क्रीन पे, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय गुण दोनों प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखना है हम लोग को, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है ना। जो ऑक्साइड दोनों गुण धारण करके और इसे प्रकट करता है। ठीक है ना जी। यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय यहाँ पे पहले ही हमने बता दिया है, इसलिए इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग के स्क्रीन पे, ग्रहीय गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ तो दोस्तों याद रखना है, जोहान्स केपलर ने किया था ग्रहीय गति का नियम। बहुत ऐसे साइंस में एक विद्वान हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज किए हैं, तो सबका अलग अलग, हम केवल जोहान्स केपलर का ही लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रा में नहीं पाई जाने वाली अंग कौन सी है? आप लोग के आंसर याद रखना है, मस्तिष्क। हाँ जी, वही एक ऐसा प्राणी है, जीव है, जिसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, वो है हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रासायनिक दूत की संज्ञा किसे दिया जाता है? ठीक है ना, यानी कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? आप लोग को आंसर याद रखना है, हार्मोन्स को।
जितने भी हार्मोन होते हैं ना, उन सभी हार्मोन को हम लोग एक ही नाम देते हैं, रासायनिक दूध। ठीक है ना। जो क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाला है उसे हम कर रहे हैं, लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं करने वाला उसे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन आप लोग को दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोग के स्क्रीन पे। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में संपादित होता है? आप लोग को आंसर याद रखना है, केवल ईस्ट में है ना जी, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। किस विधि द्वारा? तो मुकुलन विधि द्वारा। ये तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, चाहे कितना होता है? तो आप लोग को आंसर याद रखना है 6.02 × 10⁻23। इसको हम लोग एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? आप लोग आंसर याद रखना है, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा समुद्र से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं, जो खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर है सिस्मोग्राफ का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया गया है, सबसे उत्तम एवं सबसे निम्न किस्म के कोयले का प्रकार क्या है? यानी कि जो सबसे अच्छा कोयला होता है और सबसे जो खराब कोयला होता है उसका नाम बताना है। तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला का नाम होता है एंथ्रासाइट। इसमें याद रखिएगा 90% से अधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है। लेकिन पिट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, जिसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इसे उत्तम और निम्न कोटि में रखा जाता है। ठीक है ना। यह धुआं जो एंथ्रासाइट है, धुआं बहुत कम देता है, नहीं के बराबर, और ताप सबसे अधिक देता है। लेकिन वही यह सबसे ज़्यादा पीट धुआं देता है और उल्टे में बहुत कम रूप में जो ताप देता है। ठीक है ना। एंथ्रासाइट कोयले के माध्यम से धातु को गलाया जाता है। एंथ्रासाइट के माध्यम से, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट के माध्यम से धातु को गलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। इसलिए इसे उत्तम किस्म का कोयला में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? आंसर याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आप लोग स्क्रीन पे, रेबीज टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें याद रखना है लुई पास्चर, इसके द्वारा रेबीज की टीके की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पे, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? आप लोग के एग्जाम में कोई भी तत्व उठा लेगा और किसी भी तत्व का आप लोग का परमाणु संख्या पूछ देगा, तो आप लोग के भी फर्ज बनता है कि कम से कम परमाणु संख्या को भी याद रखिए। एक क्लास आप लोग को हम आधुनिक आवर्त सारणी से भी रखेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 11। ठीक है ना, इसकी परमाणु संख्या होती है सोडियम की। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोग के स्क्रीन पे, वह सबसे छोटे कण का नाम बताइए जिसमें तत्वों के सारे गुण मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो वह तत्व कौन है भाई? आप लोग को याद रखना है परमाणु। ठीक है ना। कण तत्व नहीं, कण होता है। ठीक है ना। वह कण है परमाणु जिसमें तत्वों के सारे गुण उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना। यह शुद्ध भी होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को पीटकर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है? आंसर याद रखना है आप लोग को सोना को। ठीक है ना। इसका AU, जिसे औरम भी कहते हैं संकेत में। ठीक है ना। इसका संकेत होता है AU, औरम ने सोना होता है। विज्ञान की भाषा में जाइएगा तो आप लोग को दे देगा सोना का निम्नलिखित में से संकेत क्या है? तो आप लोग का आंसर याद रखना है औरम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आ गया 22 नंबर क्वेश्चन, किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? आप लोग को इससे आंसर याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऐसी खतरनाक गैस है ना जी, जो वातावरण में मिल जाए तो
वर्षा का जो रूप हो जाता है अम्लीय, जिससे कि बहुत हानि होती है। जब घरों पे अन्य चीज़ों पे वो बारिश की बूंदें गिरती है तो दीवारों में दरार पड़ने लगती है, ठीक है ना। और इसके बहुत ऐसे जो अवगुण हैं, क्षतियाँ हैं जो कि बताई जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस को प्रयोग में लाई जाती है? आप लोग को आंसर याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 रासायनिक भाषा में सूत्र के रूप में ऐसे भी लिखा जाता है। CO2 का इस्तेमाल सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंच रहे हैं। एक अश्वशक्ति को कितने वाट में व्यक्त किया जाता है? आंसर याद रखना है 746 वाट में, ठीक है ना। 746 वाट में इसे व्यक्त किया जाता है। वाट यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कंप्यूटर में अच्छा से काम नहीं किए इसलिए वाट वैसे लिखा गया इसके लिए, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या ब्लैक होल की खोज किसने किया था? तो आप लोग को आंसर याद रखना है S चंद्रशेखर, ठीक है ना, जो एक भारतीय साइंटिस्ट थे। तो आप लोग यार अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक भी कीजिए ताकि मेरा और जज्बा बढ़े, नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को दूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, हीटर का तार किसका बना होता है? आंसर याद रखना है नाइक्रोम का, जो कि हम लोग ठंडी में इसका इस्तेमाल अक्सर किया करते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही जल्दी नाइक्रोम गर्म हो जाता है, जिससे ऊष्मा ज़्यादा मिलती है हमें, ठीक है ना। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हीटर में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आंसर याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया। आप लोग को अक्सर एग्जाम में पूछता है, और एवोगाड्रो संख्या के बारे में बताए हैं, बहुत आदमी नहीं बताते, ठीक है ना। तो हमने जीके के रूप में उसे भी करा दिया है, आप लोग प्लीज़ इसे क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, आंसर याद रखना है टाइलिन। टाइलिन नामक लार में जो एंजाइम पाया जाता है, इसी की वजह से हम लोग खाना को अच्छी तरह से चबाते हैं और उस खाने में टाइलिन मिलता है और आसानी से हम लोग इसे निगल लेते हैं और ये हमारी आंतों तक पहुंच पाता है और आमाशय में जाकर इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने लगती है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 में प्रवेश कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29, किस कारण ठंडी रात में अधिक ठंडक पड़ने से पानी की पाइप फट जाती है? आंसर याद रखना है जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, यानी कि ये जो पाइप है और इसमें जो पानी रहता है, ठीक है ना, तो ठंडी की रातों में अधिक ठंडक पड़ने से ये पाइप के अंदर वाला जो जल होता है ना जम जाता है। जमने से यह थोड़ा फैलने लगता है, फैलने के कारण इसका आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से पाइप अपनी स्थिति खो बैठता है और फट जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है किस स्थिति में फट जाता है पाइप, तो पानी के जम जाने पर, ठीक है ना, आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आप लोग आंसर याद रखिएगा, ज़्यादा जब अधिक तापमान होता है ना तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आशा करते हैं यार वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और डाल सकूं और आप लोग की सेवा में मैं देते रहूं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।